ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, श्लोक क्रमांक 38। एतत् ईश्वरम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न विद्यते सदात्मस्थैः यथा बुद्धिस्तदाश्रयः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार्जुन भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, वेदों तथा वैदिक ग्रंथों श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। भगवान दिव्य निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष हैं जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ यह जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवत्ता दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं, तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं। इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम कोटि के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनता नहीं होती तब तो कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान भगवद गीता 9:30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं, यदि पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित भी हो जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नामने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाते कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपा निवा भक्तिदासी गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंत हारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुरों का तिरोभाव दिवस है। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं और उन्होंने जो दिव्य अलौकिक कार्य किए हैं उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से हम गंगा नदी का जल लेकर गंगा नदी को अर्पण करते हैं, गंगा नदी के जल के माध्यम से ही गंगा नदी की आराधना करते हैं, उसी तरह से आचार्यों की उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है और उनके द्वारा जो लीलाएं की गई हैं उसके बारे में श्रवण और कीर्तन करके उन आचार्यों की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक आया है, एतद ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपी तद्गुणे, कि जो ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो भगवत्ता है वो ऐसी है कि किसी भी परिस्थिति में वो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। ऐसा लग सकता है कि वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हैं, लेकिन वो प्रकृति के 3 गुणों से वो मुक्त होते हैं। तो ये जो अध्याय चल रहा है भागवतम का, उसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका की जो रानियां हैं उनके साथ अलग अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, है ना। कोई रानी बोलती है कि आप पारिजात लेके आओ, कोई रानी उनसे रुष्ट हो जाती है, किसी के वो आज्ञाकारी पति की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एक साधारण जो व्यक्ति जिस तरह से व्यवहार करता है उस तरह से भगवान भी जो उनकी जो रानियां हैं, द्वारिका की रानी, उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूत गोस्वामी है वो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान हर परिस्थिति में, चाहे वो अपने भक्तों के साथ में हो या उस समय जो असुर हैं उनके साथ में हो, यदुवंश के साथ में हो, जरासंध के साथ में हो, हमेशा वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। और जो भगवान के आश्रय में है, ना युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धि सदाश्रय, जो भगवान के आश्रय में है वो भी इस संसार में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, लेकिन वो हमेशा इन 3 गुणों से परे होता है। तो जो महान वैष्णव आचार्य आते हैं उनका हम आविर्भाव और तिरोभाव उत्सव मनाते हैं। तो जिस तरह से सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, तो सूर्य के उदय होने से पहले भी सूर्य कहीं पर है और सूर्य के अस्त होने के पश्चात भी वो किसी दूसरी जगह उसका उदय हो गया। उस तरह से महान जो वैष्णव आचार्य हैं इस संसार में प्रकट होने से पहले भी भगवान की सेवा में होते हैं और इस संसार से जाने के पश्चात भी भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। वो कुछ समय के लिए हमारे दृष्टि गोचर होते हैं या प्रकट होते हैं। तो उनकी जो लीला है वो प्रकट और अप्रकट है ना, हमारी दृष्टि के सामने कुछ समय के लिए आते हैं और फिर दृष्टि ओझल होने के पश्चात किसी दूसरे भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में जाकर उनकी जो सेवा है वो निरंतर जारी रहती है। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवत धाम जाने के लिए जो उनकी शिक्षाएं हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं, है ना। तो अन्य आचार्यों के बारे में जानना या उनकी शिक्षाओं के बारे में जानना, उसकी फिर क्या आवश्यकता है। केवल श्रील प्रभुपाद को हमने जान लिया और प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन किया तो वो अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन जब हम देखते हैं जो जैसे कि शास्त्र में बताया गया है कि जो पिता होते हैं अपने पुत्र के रूप में
फिर से आते हैं, है ना। उसी तरह से शिष्य जो है वो एक गुरु का क्या होता है, एक्सपांसन होता है ना। तो हम जब श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं, प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में सुनते हैं और किस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, कैसे उन्होंने शिक्षाओं को फैलाया है, तो एक मन में जिज्ञासा आती है कि श्रील प्रभुपाद इतने महान हैं, इतने महान भक्त हैं, है ना, ना भूतो न भविष्य की, इतने महान भक्त हैं, तो उनके गुरु कौन है? जब इतने महान गुरु हो सकते हैं तो उनको एक तरह से ये सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे शिष्य को किन्होंने बनाया या ऐसे शिष्य को किन्होंने क्रिएट किया, तो उन गुरु के बारे में वो कितने महान होंगे। तो शिष्य अपने आचरण से, अपनी शिक्षाओं से एक तरह से गुरु का गुणगान करते हैं। जैसे हम बोलते हैं एवे जस घुसिक त्रिभुवन। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रचार के माध्यम से, अपने लीलाओं के माध्यम से हर तरह से अपने गुरु का गुणगान किया। तो जब हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो शिक्षा है उनके बारे में चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी शिक्षाओं को ही हमारे सामने प्रेजेंट किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना, कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाएं हैं उन्हीं को ही मैंने प्रेजेंट किया। तो किस तरह से एक गुरु होते हैं, गुरु तत्व तो एक ही है, लेकिन अलग अलग समय पर जो वैष्णव आचार्य आते हैं वो माया के जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग आवरण हैं, उनको वो हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय पर माया के ऐसे अलग अलग आवरण थे, जैसे कि इंग्लिश एजुकेशन का आना, ब्राह्मणवाद का बढ़ावा देना, जाट गोस्वामी उनका पूरा कब्जा होना वैष्णव धर्म के ऊपर, या वैष्णव धर्म जो पालन कर रहे हैं वो समाज में अनपढ़ या जो अवैध कार्य कर रहे हैं या जिनको कार्य करने के लिए कुछ बचा नहीं है, है ना, ऐसे समाज के तो पूरे रिजेक्टेड लोग इस तरह से वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं। तो माया क्या है, जो कृष्ण को जैसे कि बादल, है ना, बादल किससे उत्पन्न होता है, सूर्य की प्रकाश के माध्यम से उत्पन्न होता है और सूर्य को ढक लेता है। उसी तरह से जो माया के अलग अलग रूप होते हैं वो हमें भगवान हमारे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो जो वैष्णव आचार्य होते हैं उस तरह की समाज में माया के क्या क्या अलग अलग आवरण है, उस आवरण को हमारी दृष्टि से हटाते हैं। तो जब हम उनकी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वो ही माया एक दूसरे रूप में अभी आई। और जैसे अभी हम देखते हैं कि माया का बहुत बड़ा आवरण है आधुनिक विज्ञान, जिससे लोग बहुत ही चकाचौंध हैं, बहुत आकर्षित हैं, या मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये माया का ऐसा आवरण है जिसको श्रील प्रभुपाद ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा बार बार उसका खंडन किया है ना। तो और जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद जी की जैसे 3 महान आचार्य हुए हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, है ना। तो सभी आचार्यों ने एक ही शिक्षा दी है। वो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है वो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वही शिक्षाएं हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से मिल रही। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि भगवान महान है, भगवान कैसे महान है ये जानना जरूरी है, तब हमको पता चलेगा भगवान महान है। तो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान, इतना अपने अंदर पर्याप्त नहीं है। तो इसी तरह से हम प्रभुपाद जी का जय जयकार करते हैं, प्रभुपाद की जय, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। तो वो कैसे महान है, वो गुरु कैसे महान है। तो जब उनकी हम शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं और उनकी हम जो पास्ट टाइम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वाणी और विलास, तो उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं और विलास, जो उन्होंने लीलाएं की है, जो उन्होंने अपनी प्रकट लीलाएं की है, उसके माध्यम से हम उनको हम समझ पाएंगे। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक गीत लिखा है, कृष्णा होइते चतुर्मुख, होए कृष्ण सेवन मुख,
ब्रह्मा होइते नारदेर मति, नारद होइते व्यास, मध्य कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। तो ये पूरा गुरु शिष्य परंपरा है, भगवान कृष्ण से लेकर अभी तक, है ना, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने लिखा उस समय तक अलग अलग आचार्य कौन है। तो उसमें एक शब्द आता है परंपरा जानो भालो मते, कि परंपरा को क्या है, अच्छे से हमें जानना चाहिए, परंपरा आचार्यों को अच्छे से हमें जानना चाहिए। और वहां पर एक गीत में आता है इहार परमहंस गौरांगेर निज वंश, तांदेर चरण मम गति, आमी सेवा उदासीन नामे ते त्रिदंडे दीन, श्री भक्ति सिद्धांत सरस। तो गौरांगेर निज वंश, तो हम किस वंश में आए हैं, हमारा वंश क्या है। जैसे गोत्र होते हैं, वशिष्ठ गोत्र है, कश्यप गोत्र है, अत्रि गोत्र है, लेकिन हमारा वास्तव में गोत्र क्या है, गौरांगेर निज वंश, चैतन्य महाप्रभु के वंश में आए। तो चैतन्य महाप्रभु के वंश में जो महान आचार्य आए हैं उनके बारे में जानना, और जब उनके बारे में हम जानेंगे तो हम देखेंगे कि इतने महान महान आचार्यों के लीनियज में, उनकी परंपरा में हमें आने का अवसर मिला, उन्हें वहां पर आने का हमें सौभाग्य मिला। तो जब उन महान आचार्यों के बारे में हम समझेंगे तो एक आश्चर्य भी होगा कि हम जैसे जो पूरे 3 गुणों से घिरे हुए हैं, पूरा इंद्रियों और मन से पूरा बंधे हुए हैं, ऐसे हमें परंपरा में आने का अवसर मिला। तो हमें एक आश्चर्य भी होगा और एक सही स्तर का सही एक अभिमान भी आएगा, जिसको बोलते हैं दास अभिमान, कि मुझे ऐसे कुल में, ऐसी परंपरा में आने का अवसर मिला जिसमें इतने महान महान आचार्य आए हैं। तो वो अभिमान क्या है, वो वास्तविक अभिमान, उसको बोलते हैं दास अभिमान, है ना। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में आता है कि अद्वैत आचार्य जब शांतिपुर में थे तो अपने आंगन में ये स्मरण करके नाचते थे कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, और नाचते रहते थे। तो उनको क्या था, वो दास अभिमान। क्या अभिमान है कि मैं कृष्ण का दास हूं, इस चीज का मुझे अभिमान है। तो अगर कोई इस भौतिक जगत में कोई संपन्न व्यक्ति है या कोई मिनिस्टर है या कोई चीफ मिनिस्टर, उसका कोई बहुत करीब का व्यक्ति है, करीब का, उसका कोई सगा संबंधी है, ये उसी कुल में आता है। जैसे हम देखते हैं जैसे नेपोटिज्म है ना, परिवारवाद, तो हो सकता है उस परिवार में कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान रहा हो, अच्छे से उसने कुछ क्रांति लेके आया हो, लेकिन उसके बाद में आने वाले लोग क्या होते हैं, वो किसी भी तरह से योग्य नहीं होते। लेकिन क्योंकि उस वंश में आए हैं तो उस वंश का उनको क्या होता है, अभिमान होता है। तो उसी तरह से जब हम ये परंपरा जानो भालो मत, जब हम परंपरा को जानते हैं तो हमें भी एक सही सेंस में अभिमान आएगा। जैसे मिथ्या अहंकार और सही अहंकार, कि इतने बड़े, इतने महान आचार्यों की परंपरा में मुझे आने का अवसर मिला, है ना। तो हम भक्ति करने में ऐसा नहीं कि हम शर्माएंगे, या हम भक्त हैं तो संसार के सामने जाएंगे तो हमें लज्जा अनुभव होगी कि पता नहीं लोग मुझे बॉयकॉट कर देंगे या मुझे लोग पिछड़ा समझेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम भक्ति की महत्वपूर्णता को नहीं समझे, अपने आचार्यों की महानता को नहीं समझे, इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं या संसार में एक भक्ति की तरह अपनी एक जो इमेज को प्रस्तुत करने में हमको क्या आती है, शर्म आती है कि लोग हंसी उड़ाएंगे हमें, क्योंकि हमें अपने मिथ्या अहंकार को सुरक्षित रखना, मिथ्या अहंकार हमारा क्या है, बहुत, उससे बहुत अधिक प्रेम है। तो कैसे हम इन आचार्यों को समझ सकते हैं, यहाँ बताया गया है अचिंत खलु ये भावा ना शांत सर्के नियोजे प्रकृति परमश्चा तद अचिंत से लक्षण। अचिंत खलु ये भावा, कि जो अचिंत है, इस प्रकृति के 3 गुणों के परे है, उसको प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रह के नहीं समझ सकते हैं, है ना। जो चीज अचिंत है, प्रकृति के 3 गुणों के परे है, तो वो उन गुणों के अंतर्गत रह के नहीं समझी जा सकती।
इसीलिए जो वैष्णव आचार्य हैं वो भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति की तरह चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा लग सकता है कि वो भी एक साधारण व्यक्ति की तरह बातचीत करते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह विश्राम करते हैं। वो भी थक जाते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी दवाइयाँ लेना पड़ता है। और तो वो भी एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से एक साधारण व्यक्ति का हर चीज, उसका चलना, उसका खाना, उसका बोलना, उसके कपड़े पहनना, उसमें एक भोग वृत्ति की भावना होती है ना, एंजॉय करने की भावना होती है। उसी तरह से जो महान आचार्य होते हैं उनकी हर एक्टिविटी, चाहे वो एक रूटीन एक्टिविटी कर रही, चाहे वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो बातें कर रहे हैं, या चाहे वो विश्राम कर रहे हैं, चाहे वो हर एक्टिविटी वो क्या है, भगवान की सेवा से ओतप्रोत होती है। हर एक्टिविटी उनकी भगवान की सेवा से ओतप्रोत। यहाँ तक कि ऐसी क्रियाएं जो एक सांसारिक दृष्टि से अच्छी नहीं समझी जाती, कि जैसे क्रोध करना है किसी के ऊपर, या खिन्न हो जाना है, या परेशान दिख रहा है कोई, है ना, तो सांसारिक दृष्टि से कैसे समझा जाएगा कि अरे तो परेशान दिख रहे हैं, इतना क्रोध करते रहते हैं, खिन्न दिख रहे हैं। लेकिन महान आचार्यों का इस तरह से सांसारिक दृष्टि से, है ना, कि वो किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं या ऐसी चीज, ऐसा व्यवहार उनका दिख रहा है ना, जो सांसारिक दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, दिव्य है। अगर वो किसी शिष्य को डांट रहे हैं तो वो भी दिव्य है। अगर वो किसी से नाराज है ना, या परेशान है, भगवान की सेवा के लिए परेशान है, तो भी वो क्या है, उनकी दिव्यता है। क्योंकि वो क्या है, ना युज्यते सदात्म स्थिर यथा बुद्धि सदाश्रय, क्योंकि वो भगवान की आश्रय में है। इसीलिए उनकी कोई भी एक्शन, कोई भी उनकी क्रिया, कोई भी उनकी भावना, कोई भी उनका वाक्य, वो क्या है, भगवान की सेवा से ओतप्रोत है ना। एक ऐसी घटना आती है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे प्रचार कार्य में एक टूर, प्रीचिंग टूर में गए थे, और किसी गांव के बाहर पहुंचते हैं, और वहाँ वो पता लगाने का प्रयास करते हैं कि अभी आगे गांव में कैसे जाना है ना। तो वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, है ना। तो जो अन्य भक्त होते हैं वो बुलाते हैं बच्चों को, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बच्चे से बात करते हैं, और बातों में कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रचार नहीं चल रहा है, वहाँ पर पूछ रहे हैं कि गांव कितना दूर है, गांव में कितने लोग रहते हैं, और कब पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा। वो इतना बस इंफॉर्मेशन लेते हैं उस बच्चे से, और फिर वो आगे जो पूरा प्रीचिंग पार्टी होती है वो आगे निकल जाती है। तो उस बच्चे के ऊपर कुछ समय की बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, जबकि उसमें कुछ प्रचार की चर्चा नहीं हुई थी, कृष्ण भावना में चर्चा नहीं हुई थी। उस बच्चे के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि आगे चल के वो गौड़ी मठ में ब्रह्मचारी बने, और फिर सन्यासी भी बने। और वो बताते हैं कि मैंने कुछ समय के लिए उनका संग किया था, और कुछ समय का जो संग था मेरे ऊपर इतना छाप छोड़ के गया कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया, है ना। तो जो महान आचार्य होते हैं कि उनका कोई भी एक्शन, है ना, साधारण नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत नहीं है। वो अगर साधारण बातचीत भी कर रहे हैं, कोई सांसारिक चर्चा भी कर रहे हैं, तो उनकी सांसारिक चर्चा भी क्या है, उसमें भी क्या है, भगवान की सेवा छुपी हुई है, भगवान की दिव्यता छुपी हुई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके शिष्यों ने उनकी एक बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था सरस्वती जयश्री। उस सरस्वती जयश्री में उन्होंने बार बार इस चीज का उल्लेख किया था कि आप उनके जीवन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उनकी जीवन की घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कभी भी इसमें मर्द बुद्धि लेके मत आइए। बार बार उस पर चर्चा हो। मर्द बुद्धि मतलब एक साधारण व्यक्ति समझ, आचार्या मां विजानियात नाम मन्नेत करिचित, ना मर्द बुद्धि सुए सर्वदेव मयो गुरु, है ना।
कि मर्द बुद्धि मतलब साधारण मनुष्य हैं, कुछ प्रशिक्षण के द्वारा, कुछ साधु संघ के द्वारा, साधना के द्वारा इतने महान बने हैं, है ना। जब जन्म हुआ तो छोटे थे तो बहुत सारे भक्तों से मिले, कुछ बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा, श्लोक याद किए, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर अन्य भक्तों से मिले, अपने गुरु से दीक्षा हुआ, है ना, फिर और प्रगत हुए, फिर धीरे धीरे प्रचार करना चालू किया, फिर और प्रगत हुए, और फिर आज जाके महान भक्त बने, है ना। मतलब एक जैसे एक व्यक्ति है, एक साधक है ना, जो अपनी साधना में या सेवा में संघर्ष कर रहा है, और सेवा और साधना में संघर्ष करते करते एक दिन वो टॉप मोस्ट लेवल पे आ गए। उनको ऐसा मत समझिएगा। वो जब से इस भौतिक जगत में प्रकट हुए हैं तब से वो नित्य सिद्ध महाभागवत है, और वो अपने आचरण से ऐसा दिखा रहे हैं कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके गुरु उनको डांट रहे हैं, है ना, उनके गुरु जब अप्रकट हो गए तो वो बहुत परेशान हैं। तो ऐसे अलग अलग वो दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? जिससे एक साधक भक्त उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी साधना और सेवा में आगे बढ़ सके, है ना। अगर ऐसे एकदम जैसे क्रिश्चियनिटी होती है कि कोई गुरु है, भगवान एकदम से लाइट में प्रकट हो गए, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और जादू दिखा दिया, तो क्या प्रतीत होता है कि वो एक दूसरी दुनिया से हैं और हम दूसरी दुनिया से। हम वो सब नहीं कर पाएंगे, वो तो आसमानी दुनिया से आए, हम वो कार्य नहीं कर पाए। लेकिन महान वैष्णवाचार्य हमारे बीच में आते हैं, शिक्षा देते हैं, और पूरी तरह से इस संसार से अलग रहते हैं। उनकी जो चेतना होती है पूरे संसार से अलग रहती है। तो उस सरस्वती जैसे ही बताया गया है कि कभी भी उनको मर्द बुद्धि लेके नहीं आना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं जो उनकी जो बायोग्राफी कंप्लीट नहीं हो पाई, उस बायोग्राफी में उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ने किसी भी तरह के शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है या कोई नियम पालन नहीं किए हैं और बहुत ही उसने पाप कृत्य किए हैं और उसका कोई शक्ति नहीं है, मन की शक्ति, कोई आध्यात्मिक बल नहीं है, पूरा मतलब पूरे प्रकृति के 3 गुणों में फंसा हुआ है, कोई भी पुण्य नहीं है उसका, लेकिन अगर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन के बारे में पढ़ेगा, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेगा, तो उसको और कुछ शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वो उनका जीवन क्या है? वॉकिंग स्क्रिप्चर, लिविंग स्क्रिप्चर, चलते फिरते शास्त्र हैं, लिविंग स्क्रिप्चर, जिन्होंने शास्त्रों की शिक्षाओं को जीवंत कर दिया। जैसे एक भक्त भागवत है और एक ग्रंथ भागवत है। तो ग्रंथ भागवत है श्रीमद् भागवतम, और भक्त भागवत है जिन्होंने भागवतम की शिक्षाओं को जीवंत बना दिया, है ना। हम भागवतम को देखकर पता लगाते हैं कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये पाप है या पुण्य है। लेकिन महान वैष्णव आचार्यों का चरित्र कैसा होता है कि उनके चरित्र को देख के पता चलता है कि ये हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। मतलब वो चलते फिरते उनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया ही बोलते थे, है ना, जीवंत शब्दकोश। तो उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो भक्ति की तीव्रता क्या होती है। तीव्रेण भक्ति योगेन निजेत पुरुषम, कि भक्ति की जो तीव्रता है, कितनी अर्जेंसी है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हजारों साल पड़े हुए हैं आराम से भक्ति करेंगे। कितनी अर्जेंसी है भक्ति करने, उसमें कितनी तीव्रता होनी चाहिए, वो हम उनके जीवन से समझ सकते हैं। तो आगे यहाँ बताया जा रहा है कि उनका एक नाम था आचार्य केसरी, है ना, लायन गुरु, है ना, आचार्य केसरी, है ना। तो लायन गुरु क्यों बोलते थे? क्योंकि जैसे जब शेर आता है तो बाकी के जितने भी, है ना, ऐसे डरपोक जानवर होते हैं सब डर के भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो जब वो, है ना, रूपा नुगा विरुद्ध अब सिद्धांत ध्वांत हारण, तो जब वो प्रचार करते थे, उनकी जो उनकी जो वाणी थी
उसके माध्यम से सभी तरह के अपसिद्धांतों को क्या कर देते थे, ध्वस्त कर देते। उनके प्रचार को चॉपिंग टेक्निक भी बोलते हैं। चॉपिंग टेक्निक मतलब अपसिद्धांत है उनका कटिंग करना। तो आचार्य केसरी भी एक नाम है, लायन गुरु। गुरु को सत्यावेश अवतार भी बताया जाता है कि सत्यावेश अवतार। और तो यहाँ पर बताया गया है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि केवल उनको आचार्य केसरी या सत्यावेश अवतार कहना वो भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। सही है लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं है। वास्तव में जो गुरु हैं वो जो श्रीमती राधा रानी की एक अंतरंगा सखी या नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद के रूप में होते हैं गुरु। और हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर देखेंगे तो आध्यात्मिक जगत में उनका जो उन्होंने अपने कुछ जो गुह्य शिष्य हैं ना, बहुत ही इंटरनल जो उनके शिष्य हुए हैं, उनके बीच में इस चर्चाओं के द्वारा ऐसा प्रकट किया, रिवील किया है कि आध्यात्मिक जगत में वो नयन मणि मंजरी है। तो हालांकि वो उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो जो आचार्यों को समझने के लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक लेख लिखा है जिसका नाम है ठाकुर भक्ति विनोद। उस लेख में वो लिख रहे हैं, दो टर्म बता रहे हैं, सेवियर एंड सेव्ड। सेवियर एंड सेव्ड। तो वहां वो लिखते हैं देयर इज एन इटरनली डिमार्केशन लाइन बिटवीन द सेवियर एंड सेव्ड। दोज हु आर रियली सेव्ड कैन अलोन नो दिस। कि सेवियर और सेव्ड में क्या है, हमेशा अंतर होता है। सेवियर मतलब जो बचाने आए हैं और सेव्ड मतलब जो बच गए। तो सेवियर में और सेव्ड में जो बचाने आए हैं और जो बच गए उनमें हमेशा अंतर है। और जो वास्तव में बच गए वो ही जान सकते हैं इस अंतर को। है ना? तो कितना गहरा उसमें बताया गया है कि हम किसी को बचा नहीं सकते, है ना, हम किसी को बचा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि प्रचार करके हमने बहुत लोगों को बचा लिया। बचाने वाले हैं श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत ठाकुर। हमारा एकमात्र कार्य क्या है, हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं से उनको जोड़ देना, जिनको भी हम प्रचार कर रहे हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम सेवियर हैं, हम बचाने आए हैं, हम प्रचार करके भक्त बना लेंगे, है ना, इतने भक्तों को खड़ा कर देंगे, तो क्या होगा, प्रचार के नाम पर हम कहीं ना कहीं फिर अगर हम सही तरह से स्थित नहीं है, जो कि उसकी पूरी संभावना है, तो हम मैसेज को डाइल्यूट करना और पॉल्यूट करना चालू कर देंगे। या तो मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा या वो खराब हो जाएगा। तो हमारा कार्य क्या है, पूर्ववर्ती आचार्यों से उनको जोड़ना है। तो इसीलिए जो ये सेवियर और सेव्ड, कौन बचाने वाले हैं और कौन बचे हुए हैं, है ना। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। उन्होंने जो दृष्टिकोण प्रदान किया है, जो कि नया दृष्टिकोण नहीं है, जो शास्त्रों में जो दृष्टिकोण बताया गया है, वो दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहना है कि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जो भी आज तक आपने सीखा है, जो भी आज तक आपने किया है, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, वो सब कुछ गलत है, तब तक आप भक्ति में एंटर नहीं कर सकते। जो भी आपको संसार के बारे में पता है, जो भी आप फिलॉसफी जानते हैं, जो भी आपने किया है, पहले ये मानना ही पड़ेगा कि ये सब कुछ गलत है। अगर ये नहीं मानेंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब अपनी चेतना को 180 डिग्री मोड़ना है। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है ना। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम असत्वम प्रागअव्ययम। तो भौतिक जगत में हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी हमने अपनी धारणा बनाई है, वो सब गलत है।
पहले इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तब हम भक्ति में एंटर करें। तो इसीलिए बोलते थे दो तरह के दर्शन होते हैं, एक होता है जगत दर्शन, एक होता है गोलोक दर्शन। जगत दर्शन में क्या है कि मैं संसार का केंद्र हूं, संसार की हर वस्तु मेरे अनुसार चलनी चाहिए, यहां तक कि भगवान भी मेरे अनुसार चलना चाहिए। भगवान मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए बने। अपने दृष्टिकोण से इस संसार को देखने का प्रयास करना, इस संसार को मेजर करने का प्रयास करना, इस संसार को कैलकुलेट करने का प्रयास करना, यह है जगत दर्शन। और गोलोक दर्शन का मतलब क्या है? गोलोक दर्शन मतलब ऐसा नहीं कि वृंदावन जाएंगे तो राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे वहां पर, है ना, या फिर सपने में कृष्ण दिखाई दिए हमको, है ना, ऐसे कई लोग बोलते हैं। गोलोक दर्शन मतलब संसार को इस तरह से देखना जिस तरह से भगवान इस संसार को देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत की एक परिभाषा देते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? जिस तरह से भगवान इस संसार को देख रहे हैं, उस तरह से इस संसार को देखना सीखना, उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्सेप्ट, है ना। हमारा एक दृष्टिकोण हो सकता है ना, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, मुझे तो ये इच्छा करती है, या मुझे तो ऐसा लगता है। ये सब क्या है? जगत दर्शन, जिसमें हम अपने आप को केंद्र मान रहे हैं। मैं केंद्र बिंदु हूं और हर चीज में अपने हिसाब से, अपनी जो सीमित बुद्धि है, अपना सीमित मन है, उसके माध्यम से हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं। अगर उस बुद्धि में बैठ गया सही तो सही है, अगर उस बुद्धि में सही नहीं बैठा तो गलत है। तो हमें मतलब अपने मन पर और बुद्धि पर इतना अधिक अहंकार है। और गोलोक दर्शन का मतलब क्या है कि हर चीज भगवान के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना। जैसे कि एक साधारण, हम साधारण भाषा में देखें कि कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक, कोई बहुत बड़ा कुछ भौतिक प्रगति हुआ है ना, जैसे अमेरिका में कोई सिटी है ना, बहुत शानदार रोड है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत मटेरियल एडवांसमेंट है। तो एक व्यक्ति अगर वहां पे जाएगा, एक साधारण व्यक्ति जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वहां से चकाचौंध हो जाएगा, ओ कितना एडवांसमेंट, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 40 माले की, 50 माले की, 100 माले की, कितना एडवांसमेंट हो गया, हमारा देश पीछे है, पीछे। तो वो एक सांसारिक दृष्टिकोण से उसको देखना चाह रहे हैं। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जब बॉस्टन पहुंचे थे, प्रभुपाद जी क्या देख रहे हैं कि सब यहाँ पर रजोगुण और तमोगुण से घिरे हुए हैं। वो आपकी मैसेज को कैसे देखेंगे, है ना, सब यहाँ पर पूरा गुणों के प्रभाव में है। तो ये जो मटेरियल एडवांसमेंट है, अगर भगवान के दृष्टिकोण से देखें, जैसे एक चींटी है, चींटी ने अपना मिट्टी का घर बनाया है। एक चींटी ने बनाया 10 मंजिल का, दूसरी चींटी ने बनाया 40 मंजिल का, एक ने बनाया 100 मंजिल का, और सब चींटियों में कंपटीशन हो गया कि कौन सी चींटी ज़्यादा एडवांसमेंट कर रही है, कौन सी चींटी मटेरियल एडवांसमेंट में कितना ऊपर पहुंच चुकी है। और काल के प्रभाव में एक व्यक्ति आया, उसने लात मारी और सारे घर क्या हो गए? और टूट गए। तो सारी चींटी क्या हो गई? दुखी हो गई। तो जितना भी ये सो कॉल्ड एडवांसमेंट हो रहा है, काल की गति में भगवान की इच्छा से सब तहस नहस हो सकता है। तो वास्तव में मटेरियल एडवांसमेंट क्या है? स्वर्ग में हम देखेंगे तो स्वर्ग में ऐसे महल हैं, है ना, जिसका मतलब स्वर्ग के सामने तो ये स्लम लगेगा, पूरा भौतिक जगत स्लम एरिया में आ गए। देवी देवता आएंगे तो बोले स्लम में आ गए, है ना, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण क्या है? बहुत छोटा है। तो शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना सीखना। और अगर हम उसको और डिटेल में देखें तो जिस तरह से प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से हर चीज देखना सीखना। कि प्रभुपाद जी ने हर चीज के हर स्टैंडर्ड कैसे फिक्स किए हैं, चाहे वो साधना हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, वो हर चीज श्रील प्रभुपाद जी ने किस तरह से उसको स्टैंडर्ड को फिक्स किया है, उस दृष्टिकोण से देखना सीखना, उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्सेप्ट।
अगर हम सोचे कि नहीं श्रील प्रभुपाद है या पूर्ववर्ती आचार्य, उस समय ऐसी बात थी, 50 साल पहले ऐसे समय था, 100 साल पहले ऐसे समय, अब तो टाइम चेंज हो गया है, इसीलिए हमें समय के साथ में कुछ चीज़ें चेंज कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझें। तो ये हमें दृष्टिकोण लाने का प्रयास करना। तो अगर इस दृष्टिकोण के आधार पर हम चलेंगे कि भगवान केंद्र है और भगवान भोक्ता है, भगवान दृष्टा है, और हम सब भोग्य हैं या हम सब दृश्य हैं, और भगवान के दृष्टिकोण से हर चीज देखना सीखना। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बताते थे कि आप जितना भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना आप ऋणी होते जाएंगे। जितना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना आप ऋणी हो जाएंगे, और उस ऋण को चुकाने के लिए और सेवा करेंगे तो आप और ऋणी हो जाएंगे। तो उस ऋण को चुकाने के लिए आप और सेवा करेंगे तो और ऋणी हो जाएंगे। तो इटरनली इंडेप्टेड, हमेशा के लिए ऋणी होगा, है ना। हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, मतलब तो हमने कुछ भगवान को दिया, है ना, या कभी कभी ऐसा कि हम भगवान के ऊपर या सेवा करके कुछ उपकार कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं। हमने सेवा करके कुछ हम उपकार कर, हमने भगवान को कुछ दिया। लेकिन देखा जाए, एक तरह से भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ सेव्यमान, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही, तो भगवान ने हमारी सेवा को कृपावश स्वीकार कर रहे हैं, है ना। जैसे कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बोलते हैं अपने प्रवचन में कि मुझे 1975 में श्रील प्रभुपाद ने अपने आंदोलन में स्वीकार किया, है ना। ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में हमें भक्ति में लगाया जा रहा है। हालांकि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हरि, गुरु और वैष्णव हमें भक्ति में लगा रहे हैं। अपनी कृपावश वो हमें सेवाओं में एंगेज कर रहे हैं। हमें क्या लगता है, मैं सेवा करके कुछ दे रहा हूँ। जैसे बाहर होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट में सेवा करते हैं तो बाद में सैलरी मिलती है, 1 महीने के बाद सैलरी है। मैंने इतनी सेवा किया, जो भी अपना काम किया, उसके बाद मुझे वेतन मिला, ठीक है। तो भगवान के ऊपर, जैसे कि एक उदाहरण समझाने के लिए, कि एक बालक है, 4-5 साल का बालक है, और वो क्या है, अनाथ है ना, कहीं पर फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, कुछ कपड़े पहनने के लिए नहीं है, बीमार है। तो कोई धनी संपन्न व्यक्ति आता है वहाँ पर, और उस अनाथ बालक को वहाँ से ले जाता है और अपने घर में अपने पुत्र की तरह रख लेता है, और उसको बड़ा करता है, बड़ा करते जाता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसके अंदर क्या भावना है, और घर के वो कार्य भी कर रहा है, बच्चे घर में साफ सफाई भी कर रहा है, धीरे धीरे स्कूल भी जाना चालू किया, हाथ हाथ बटा रहा है काम। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसके अंदर क्या भावना है, उसके अंदर क्या भावना आनी चाहिए कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं ये जो व्यक्ति है इनके लिए इतना काम कर रहा हूँ, ऐसी भावना आएगी। उसके अंदर क्या भावना आएगी, उसके अंदर कृतज्ञता की भावना आएगी, आभार की भावना आएगी। जब वो और बड़ा हो जाएगा, कॉलेज जाएगा, मान लो उसी का बिजनेस संभालना चालू कर दिया उसने, तो बिजनेस संभालना भी चालू कर दिया, तो जितना जितना उसके वर्ष बढ़ेंगे, जितना और बड़ा होगा, उसके अंदर और क्या भावना आएगी, उसके अंदर अहंकार आएगा। इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ, इतना सिर्फ कर रहा हूँ, इतना सब चीज़ संभाल रहा हूँ, उसके अंदर अहंकार आएगा। उसके अंदर क्या आएगा, और ज़्यादा आभार की भावना आएगी। उसको याद आएगा जब वो बिजनेस संभाल रहा होगा 20-25 साल, कि मैं कहाँ पर था, रोड पर पड़ा हुआ था, अनाथ था, और मुझे ये वहाँ से उठा के लेके आए
और यहाँ पे मुझे लगाया, और इनके कारण मैं अभी इस स्थिति तक पहुंचा हूँ। तो जितना उसको समय बीतेगा उतना वो और अधिक कृतज्ञता अनुभव करेगा। तो जो वास्तव, तो हम सब की स्थिति क्या है, जैसे वो यमुनाचार्य बोलते हैं, भवंतम एवानुचरम निरंतरा प्रशांत निशेष मनोरथांतरा कदा हम एकांत नित्य किंकरा प्रहस्यामी सनाथ जीविता। सनाथ जीविता कि कब मुझे परफेक्ट मास्टर मिल जाएंगे, कब मैं सनाथ हो जाऊंगा, है ना। भगवान की शरण में आने से पहले या भक्तों की शरण में आने से पहले हम सब क्या है, अनाथ हैं। इस भौतिक जगत में क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रह के सड़ रहे हैं, है ना, काम क्रोध लोभ से जूझ रहे हैं। और भक्तों की, गुरु की और भगवान की कृपा के माध्यम से हमें इस भक्ति में लाया गया, इस सेवाओं में एंगेज किया गया, हमें समझाया गया, है ना, हमें करेक्ट किया गया, और धीरे 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 हमें भक्ति में पोषण दिया गया, फिर हमें आगे बढ़ाया गया, और आज हम इस स्थिति में आए। तो हम क्या सोचेंगे, इतनी सेवा किया मैंने, तो मुझे पूछते ही नहीं है, इतनी सेवा करता हूँ मैं, है ना। मंदिर में सेवा करने आया, किसी ने प्रसाद के लिए नहीं पूछा मुझे, है ना, इतने समय से मंदिर में आता हूँ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो हम देखें भक्ति में आने से पहले क्या स्थिति थी, अनाथ थे, फुटपाथ में रहने वाले एक उस व्यक्ति। तो वास्तव में हमें ऋणी ये भावना आना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि अगर जो वास्तव में भक्ति को समझा है, वास्तव में वो भक्ति में सेवा को समझा है, उसके बार बार मन में क्या भावना आएगी कि भगवान मुझे, भक्त और गुरु मुझे सब कुछ दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे हैं, जिससे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सेवा अच्छे से नहीं कर, तो उसको एक ऋणी होने की भावना है। और फिर क्या होगा, वो कभी भी भक्ति छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी भक्तों के संग को छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। हमें क्या लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं, हम देने वाली साइड में नहीं है, हम लेने वाली साइड। भगवान कृपा करके सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, या जो गुरुजन है वो कृपा करके हमारी सेवा को स्वीकार कर, है ना, कि ऐसा नहीं हमने कुछ दे दिया। तो इसी तरह से भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि तो इस तरह से हमें अपनी जो चेतना है उसको 180 डिग्री पूरा घुमाना है ना, है ना, हमारी भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में लेके आना, है ना। तो ये जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, अपमान हो गया, पूछा नहीं, ये सब चीजें, तो ये सब क्यों आती, क्योंकि हम अपने आप को केंद्र समझ, हम अपनी पूर्व स्थिति को नहीं जान रहे हैं कि पूर्व स्थिति क्या थी और आज मेरी स्थिति क्या हुई। दूसरा भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा करो कि भगवान आपके पास में आए, और जब भगवान के सामने आप समक्ष खड़े हो तो भगवान आपको देख के प्रसन्न हो। भगवान को देखने का प्रयास मत करो। कभी कभी जैसे सामान्य व्यक्ति या भक्त लोग धाम में जाते हैं, तिरुपति बालाजी या अलग अलग जगह जाते हैं, तो साधारण चर्चा होती है कि प्रभु जी इस बार तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, इस बार तो पूरा भगवान के सामने खड़े होकर ही दर्शन हुए इस बार, और कोई आमने सामने कोई रोक टोक नहीं था और अच्छे से भगवान के दर्शन। तो दर्शन का मतलब क्या है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, दर्शन का मतलब ये सुतेक्षता पंथा, कि दर्शन आंखों से नहीं होते हैं, दर्शन कानों से होते हैं। दर्शन आंखों से नहीं होते, क्योंकि ये जड़ आंखें भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं देख पाएगी, जड़ आंखों से जड़ ही दिखाई देगा, भगवान का सच्चिदानंद रूप नहीं दिखाई। तो जब हम कानों के माध्यम, इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि साधु को देखने मत जाओ। कई लोग होते हैं ना कि ऐसे महाराज के दर्शन करना है, थोड़ा महाराज के दर्शन करना है, 1 मिनट प्रभु जी, 1 मिनट बस महाराज के दर्शन कर, 1 मिनट, या किसी साधु के दर्शन करने आते हैं, फिर साधु के दर्शन कर। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि साधु के जो दर्शन है वो आंखों से नहीं होते, वो कान से होते, उनकी वाणी के माध्यम से होते। इसीलिए वो बोलते थे
कि मुझे अपने शिष्यों से केवल एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? उनकी कान, और कुछ नहीं चाहिए। अब कान ही हम दे नहीं पाते हैं, कान देना ही बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान के दर्शन करने का प्रयास मत, ऐसा कुछ करो कि जब भगवान के समक्ष उपस्थित हो तो क्या होगा? भगवान प्रसन्न हो। जैसे कि वो उदाहरण बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जाते थे तो जगन्नाथ जी के दर्शन कहाँ से करते थे? वो गरुड़ स्तंभ के पीछे से करते थे, है ना। जगन्नाथ जी है, गरुड़ स्तंभ है, और पीछे चैतन्य महाप्रभु वहां से दर्शन करते। हाँ, हम में से कोई जगन्नाथपुरी गए होंगे तो इच्छा होती है कि भगवान के बिल्कुल नजदीक आके दर्शन करें। कई वहाँ पे वो भी होते हैं, पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं कि आपको हम अंदर ले जाएंगे, वेदी के अंदर ले जाएंगे, वहां से दर्शन कराएंगे। और चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से करते। क्यों करते थे? क्योंकि जगन्नाथ जी अपने जो प्रिय भक्त हैं उनको देख रहे हैं, और हमेशा उनके सामने गरुड़ जी खड़े हुए। तो गरुड़ जी को जब देखेंगे और उनके पीछे मैं खड़ा हूँ, मतलब चैतन्य महाप्रभु अपने आप को इंगित कर रहे हैं, मैं खड़ा हूँ, तो जगन्नाथ जी की दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़ेगी, है ना। तो भक्तों के पीछे रहकर, जो गुरु हैं उनके पीछे रहकर, उनकी शरण में रहकर अगर भगवान के सामने उपस्थित है, तो अगर हम डिस्क्वालीफाई भी हैं, अयोग्य भी हैं, तो भी फिर क्या हुआ? ये तो जो महान भक्त हैं उनके पीछे ही है, तो इसको ले लेते हैं, इसको अंदर बुला लेते हैं, कोई बात नहीं। और अगर हम इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर भगवान के सामने पहुंच गए, जैसे कई बार जब भगवान के पट खुलते हैं तो लोग पूरे, ऐसा होता है गिर ही जाएंगे, मतलब अंदर अल्टर के अंदर ही चले जाएंगे, इतने उत्साही होते हैं, है ना। लेकिन उत्साह किसमें होना चाहिए? भक्तों के पीछे, भक्तों के आश्रम में रहकर भक्तों की शिक्षाओं को पालन करने में उत्साही होना चाहिए। तब भगवान की दृष्टि तो उनके शुद्ध भक्तों पर पड़ ही रही है, प्रभुपाद जी के ऊपर पड़ रही है। तो अगर प्रभुपाद जी के पीछे हैं और प्रभुपाद जी के जो अनुयायी उनके पीछे हैं, तो प्रभुपाद जी को तो भगवान देख ही रहे हैं, उनके शुद्ध भक्तों को देख रहे हैं, तो उनकी शिक्षाओं के पीछे हैं, तो हम भी क्या है? तो इसको बोलते हैं दर्शन, है ना। जैसे दर्शन का एक मतलब फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन कैसे होते हैं? कानों के माध्यम से होते हैं। और वो कैसे होंगे? जब हम भक्तों से सुनना प्रारंभ करेंगे, भक्तों के हम आश्रय में रहेंगे, गुरु के आश्रय में रहेंगे। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौड़ीय मठ में थे, है ना, और एक भक्त बहुत बीमार थे, है ना, और उनको तेज बुखार था। तो मंगला आरती का समय हुआ, उन्होंने पूछा कि वो भक्त दिख नहीं रहे हैं, तो मंगला आरती भी नहीं आए। तो भक्तों ने बताया बहुत बीमार है, वो विश्राम कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि उनकी चारपाई उठा के यहाँ लेके आ जाओ पीछे, उनको टेम्पल हॉल में पीछे, आप सबसे पीछे रख। तो सब सोचने लगे कि ये तो बहुत क्रूरता, ऐसा, है ना, इनसेंसिटिव है, तो बीमार है और इतना भी समझ नहीं रहे हैं कि बीमार व्यक्ति को विश्राम करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि वो ऐसी स्थिति में भी अगर भगवान के समक्ष आएगा तो भगवान उसको देखेंगे, और भगवान देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में भी वो यहाँ पर आया है, तो वास्तव में उसका फिर बताते हैं कि वो लक्षण दिखाएगा कि हाँ वो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो हम उसकी सहायता करें इसमें। इसीलिए आप तुरंत उसको चारपाई को यहाँ लेके आओ, भगवान उसको देखेंगे। तो अभी वो समझना बहुत मुश्किल है ना, ये तो विचित्र लगेगा। उसी तरह से एक बार वो प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते देते कहीं पर मंदिर के दरवाजे खुले, तो कुछ भक्त वहां से उठ के दर्शन करने के लिए चले गए। तो बोलते हैं कि आई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं लोग, आंखों का व्यायाम करने जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही वो गौड़ीय मठ में काफी दूर खड़े हुए थे, भगवान के विग्रहों के दर्शन कर रहे थे। तो दर्शन करते हुए उनके चश्मा नहीं था, चश्मा नहीं पहने। तो उनके शिष्य आते हैं, हाँ, और बोलते हैं कि आपने चश्मा नहीं पहना है, तो आप कैसे आप विग्रहों के दर्शन कर पाएंगे?
तो बोलते हैं कि मैं इन जड़ आंखों से क्या भगवान को देखूंगा, है ना। भगवान जो है वो हमें देखेंगे, और अगर हम शुद्ध हैं, अनर्थों से मुक्त हैं, तो भगवान हमें देख के प्रसन्न होंगे। वो वास्तव में दर्शन है, ना कि हम देख के एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हम इतने सारे टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, इतनी जगह घूमने जाते हैं, तो हम वृंदावन भी होके आए हैं, मायापुर भी होके आए हैं, इतने बड़े विग्रह थे, इतने बड़े राधा माधव के विग्रह, और उस मंदिर में तो बहुत छोटे विग्रह हैं, और मायापुर में बहुत बड़े विग्रह हैं। छोटे हैं बड़े हैं उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम उनकी इच्छा के अनुसार आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। कोई व्यक्ति है कहीं बाहर से आ रहा है और बाई चांस किसी गटर में गिर गया, और गटर में गिर के उसके पूरे शरीर पे कीचड़ आ गया, और फिर वो आया और बोला कि प्रभु जी मैं आ गया, देखो बताइए क्या सेवा करना है। तो क्या बोलेंगे उससे, पहले स्नान करके आओ, पहले कपड़े बदल के आओ, ऐसे ही बोले, है ना। तो भगवान के सामने जब हम शुद्ध सेवा भावना से जाएंगे तो भगवान हमें देख के प्रसन्न होंगे। अनर्थों के साथ में जाएंगे और भक्तों के अनुगत्य नहीं है, भक्तों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान को एक्चुअली हम, है ना, डिसप्लीज कर देंगे, भगवान को हम अप्रसन्न कर देंगे। हालांकि भगवान के दर्शन ऐसे दर्शन करना ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे भी हमारा शुद्धिकरण होगा, लेकिन वास्तव में दर्शन कब होगा, जब हम भक्तों की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े, तब वो हम भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए कभी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बोलते थे कि आप जगन्नाथपुरी में आए हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको लकड़ी दिखेगी, आपको धातु दिखेगा, क्या दिखेगा। इसीलिए आप बैठिए यहाँ पर, सुनिए और सेवा कीजिए, और सेवा करेंगे, सुनेंगे, इससे आप तैयार होंगे जगन्नाथ जी के सामने उपस्थित होने के लिए। तो ये पूरा जो दृष्टिकोण है वो उन्होंने परिवर्तित न बताया। और कई लोग उनसे पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है। एक बार एक कोई जमींदार आया और चुपचाप ऐसे नजदीक आके बैठ गया, बोले आपने भगवान को देखा है। तो उन्होंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, फिर वो पूछेगा बताइए कुछ भगवान को देखा है कि नहीं देखा। तो वो बोलते हैं मैंने भगवान को देखा है या नहीं देखा है, उससे आपके जीवन में क्या अंतर आएगा। मान लो मैंने बोल दिया देखा है, तो आप क्या कर लोगे फिर, और मैंने नहीं देखा है तो क्या कर लोगे। तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि मुझे आप बताइए जिससे मैं अपने आप को ठीक करूं और भगवान को देखने के लिए योग्य बनूं, है ना। कई लोग बोलते हैं मुझे सपने में कृष्ण दिखाई दिए, मैं वृंदावन गया तो गोवर्धन के पास में कृष्ण दिखाई दिए। ऐसे सब अजीब अजीब से कुछ लोग बोलते हैं। तो उनके कोई ऐसे एक व्यक्ति था, उनके पास में आया कि मुझे आज स्वप्न में कृष्ण दिखाई दिए, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर से। तो बोलते हैं तुमको माया भी दिखाई दी वहां पर, माया पीछे रहती है, कृष्ण के पीछे माया रहती है। तो बोलते हैं कि आ, वो एक रूप गोस्वामी को उदाहरण देते हैं कि कृष्ण के अगर दर्शन हुए हैं आपको तो क्या स्थिति होगा। तो जो दो गोपियां हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से बोल रही है कि आप कभी भी केसी घाट मत जाना, अगर केसी घाट चले गए तो आप वंशीवट मत जाना, अगर आप वंशीवट चले गए तो वहां पे त्रिभंग रूप जो कृष्ण खड़े हुए हैं उनको मत देख लेना, अगर उनको देख लिया तो आप घर के काम फिर नहीं कर पाओ। तो भगवान के दर्शन करने का अर्थ मतलब क्या है कि संसार में किसी भी भौतिक वस्तु से आकर्षण नहीं होना, संसार में और किसी वस्तु के दर्शन करने की इच्छा नहीं होना, तब वास्तव में भगवान के दर्शन हुए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको ऐसा हुआ है, बोले ऐसा तो नहीं है। तो बोले आपको कृष्ण के दर्शन नहीं है, किसी भूत के दर्शन हुए हैं, भूत दिखाई दिया आपको, कृष्ण नहीं थे वहां पर। क्योंकि है ना, कृष्ण स्मृति होए जार देह स्मृति कहाँ था, कि जिसको कृष्ण की स्मृति है उसको फिर देह की स्मृति नहीं रहेगी। तो ये उन्होंने जो विचार बताया ये भक्तों के भी
जब हम जो गुरु हैं, महान भक्त हैं, उससे मिलते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है ना। तो इसीलिए जैसे एक राजा है, प्रभुपाद जी ने भी उदाहरण दिया है, एक राजा है, उसके मंत्री हैं वहां पर, और राजा के सिंहासन पे या राजा के पैर पैर पे खटमल भी बैठा हुआ है। तो कौन अधिक अधिक बहुत क्लोज है राजा के? वो मंत्री अधिक बहुत क्लोज है, या फिर जो खटमल बैठा हुआ है उसके पैर पे वो ज्यादा क्लोज? कौन ज्यादा करीब है राजा के? कौन फिजिकली बहुत करीब है? खटमल है। लेकिन खटमल क्या कर रहा है? खून चूस रहा है राजा का। और मंत्री क्या कर रहा है? आज्ञा पालन कर रहा है ना। तो कुछ लोग जो होते हैं खून चूसने वाले होते हैं वो तो दोनों, तो जैसे महान भक्त हैं, गुरु हैं, तो उनके सामने हमें जानना चाहिए, जब हम जाते हैं तो ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि गुरु जो है मुझसे क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी बात मनवाना है गुरु से, कि मैं कुछ लेके गया, ये मैं चाहता हूं और गुरु को मनवा के रहूंगा, है ना, क्योंकि मैं केंद्र हूं, तो सब मेरे अनुसार चलना चाहिए, तो गुरु भी मेरे अनुसार चलना चाहिए, तो भगवान भी मेरे अनुसार चलना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं केंद्र बिंदु हूं, जगत दर्शन। तो गुरु के अनुसार, गुरु की इच्छा के अनुसार अपने आप को चेंज करना, और गुरु की इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालना, वो उस उसको सही मायने में बोलेंगे कि हमने गुरु के दर्शन किए। जब हम गुरु महाराज हैं, महान भक्त हैं, उनके सामने दर्शन करने जा रहे हैं, साधु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन करने का मतलब क्या है? जैसा वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो, मैं इस तरह से सेवा करूं, उसको स्वीकार करना, ना कि अपनी चीजों को लाकर उनके ऊपर थोपने का प्रयास करना और उनसे मनवाना। जैसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बोलते हैं कि गुरु की दो तरह की मर्सी होती है। एक होती है चीटिंग मर्सी, धोखा देने वाली कृपा, कि गुरु के पास में गए और गुरु के पास में यही सोच के गए कि बस करना तो मुझे यही है, बस गुरु महाराज का स्टैंप लगवा लेते हैं उसमें। तो उससे क्या होगा, जब बाहर जाएंगे तो बोल सकते हैं कि हाँ गुरु महाराज के अनुसार ही हम कर रहे हैं। तो हम जाते हैं, जो गुरु हैं वो भी समझते हैं कि ये तो सुनने नहीं वाले हैं, अपनी चीज लेके आए हैं, तो बोलते ठीक है करो, है ना। कोई, तो जब बाहर निकलते हैं, हाँ देखो गुरु महाराज ने भी हमको बोल दिया। तो हमें गुरु को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए, हमें गुरु के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें भक्तों को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए, हमें भक्तों के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। हम भक्ति करते हुए भी क्या करेंगे, हम भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि हर चीज हम अपने अनुसार ही करना चाहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बोलते थे, इसीलिए जब हम साधु हैं, जो गुरु हैं, उनके पास भी जा रहे हैं, उनके भी दर्शन करने जा रहे हैं, तो उनके दर्शन कैसे होंगे? जब उनकी इच्छा के अनुरूप हम चलेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, तब वास्तव में गुरु के दर्शन होंगे। नहीं तो वो एक औपचारिकता हो जाएगी, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी बस। तो ये जो विचार है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया, और उनके कुछ कोट्स हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में लिखे हैं। कुछ हम कोट्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम विराम लेंगे। तो प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है चौथे स्कंद का, ध्रुव महाराज की कथा में। तो उसमें आता है कि ध्रुव महाराज ने एक ही जीवन में भगवत धाम चले गए, है ना, एक ही जीवन में, उसी जीवन में भगवत धाम चले गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, माई गुरु महाराज यूज्ड टू से that every one of his disciple could attain Vaikunt in this life, है ना। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि मेरा हर शिष्य इसी जन्म में वैकुंठ जा सकता है। विदाउट वेटिंग फॉर अनदर लाइफ टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस, वन सिंपली हैज टू बिकम ए सीरियस एंड सिंसियर एज ध्रुव महाराज, है ना। तो भक्ति सेवा करके इसी जीवन में भगवत धाम जा सकता है ना। फिर वो बताते हैं, My Guru Maharaj used to say that if you take a langda mango
which is first class, topmost quality mango in India, very costly, very sweet, very tasteful, and go from door to door. Try to distribute freely, people will doubt. है ना? तो बता रहे मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर सबसे अच्छी क्वालिटी का मैंगो लेके हम बांटने चले गए फ्री में, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो लोग डाउट करेंगे, अरे ये कैसे फ्री में बांट रहा है, ये सही आम है या नहीं है, पता नहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं है, गलत तो नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं इस तरह से हम कृष्ण भावना मंत्र का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। सबको बोलना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जो बहुत ही सिंपल और सबलाइन, सबसे उत्कृष्ट है। तो सब डाउट करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होगा, ये सब नाच गाने से क्या होगा। तो उनको क्या होता है कि जिस तरह से कोई फ्री में कोई उत्कृष्ट चीज दी जाए तो लोग डाउट करना चालू करते हैं, उसी तरह से लोग हम पर जो प्रचार कार्य पर उस पर डाउट कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, माई गुरु महाराज यूज्ड टू से प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, है ना, कि जो जिसके अंदर प्राण है, जो जीवित है, वो प्रचार कर सकता है, जो डेड है, मृत है, वो प्रचार नहीं कर सकता। प्राण हेतु जार से हेतु प्रचार। फिर बोलते हैं, माई गुरु महाराज यूज्ड टू से डोंट वेस्ट योर टाइम, फिनिश योर बिजनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दिस वेरी लाइफ टाइम। समय व्यर्थ मत करो, इसी जीवन में पूर्ण कृष्ण भावना मृत के स्तर पे आने का प्रयास करो। रिस्क मत लो, अगले जीवन के लिए मत छोड़ो या आगे के लिए मत छोड़ो कि सब चलेगा आराम से, आगे देख लेंगे, इस रिस्क मत लो, है ना। ट्राई टू फिनिश योर बिजनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस परफेक्टली इन दिस वेरी लाइफ टाइम। इसी जीवन को अपना अंतिम जीवन बनाओ, इसके बाद कोई अगला जन्म नहीं लेना, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना है, यही अंतिम जीवन होना चाहिए। और अब बोलते हैं, माई गुरु महाराज यूज्ड टू से दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर ए जेंटलमैन। ये भौतिक जगत है, एक सभ्य व्यक्ति के लिए रहने की जगह नहीं है, इस सभ्य लोगों के रहने का स्थान नहीं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे अपने प्रवचनों में, पुस्तकों में उनके गुरु महाराज के अलग अलग जो वाक्यों से उदाहरण लिए। तो आज उनके तिरुभाव उत्सव है ना, विरह उत्सव, सेपरेशन सेरेमनी। तो ये तिरुभाव उत्सव और जो विरह आविर्भाव उत्सव होते हैं, उस दिन हम अपने आचार्यों की शिक्षाओं का स्मरण करें, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो हमें देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो हमसे वो एक तरह से याचना कर रहे हैं कि हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, तो उसको हम स्मरण करें और हम क्या अच्छे से हम फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपने आप को याद दिलाएं। और उनका जो मिशन है, जो अपना मिशन छोड़ के गए हैं, प्रीचिंग मिशन, कृष्णा हरे कृष्णा मूवमेंट, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, उस मिशन में एक पार्ट बने, उस मिशन में एक भागीदार बने, क्योंकि वो उनका मिशन है, कोई हमारा मिशन नहीं है। उनके मिशन में हमें भागीदार बनना, तो उनके मिशन में हम भागीदार बनेंगे तो उनकी हम कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? प्रभु, आपने जो गुरु की महानता यदि डिस्कस होती है, और तो गुरु की महानता और भगवान की महानता दोनों ही समान ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि गुरु को भी हम भगवान के समक्ष सम्मान देते हैं, और प्रवचनों में भी हम गुरु को भी गुरुओं से अधिक बताते हैं। तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब जीव मुक्त हो जाता है, गुरु से अतीत हो जाता है, जो कि गुरु की अवस्था है, वो गुरु से अतीत है, और भगवान भी गुरु से अतीत है। और ऐसा भी कहते हैं कि गुरु जो भी कार्य कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान के निर्देशन में ही सारा कार्य हो रहा है।
बात आती है कि गुरु को क्यों कृष्ण नहीं माना, तो गुरु को ही क्यों कृष्ण के रूप में पूजा की, गुरु और कृष्ण एक ही। और अगर कोई ऐसा कहता है तो फिर ये भी प्रश्न उठता है कि हम समझ भी नहीं सकते हैं गुरु को, क्योंकि गुरु को समझने के लिए पहले उसको पालन करना पड़ेगा, और फिर हमारी बुद्धि भी बहुत कुछ है और हमारे देखने की क्षमता भी बहुत कुछ है, गुरु को देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो एज गुड एज हम भगवान को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, गुरु को भी हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो वेद प्रमाण का भी बहुत, कैसे वेद प्रमाण उसमें कैसे काम करेगा। तो अगर फिर इस प्रश्न करें कि कोई प्रमाणिक संप्रदाय का हम अनुसरण करें, तब हमको समझ आएगा कौन है कृष्ण कौन है, तब हम इससे बच सकते हैं गुरु ही कृष्ण। तो प्रमाणिक संप्रदायों में भी हम देखते हैं कि ऐसी विचारधारा आई है जहाँ पे गुरु को कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं, गुरु को ही कृष्ण बताते हैं। तो कैसे इसको समझाएं, गुरु को कृष्ण नहीं। तो जैसे सबसे पहले प्रमाणिक गुरु को कैसे ढूंढा जाए, तो प्रभुपाद जी से उदाहरण देते हैं कि आप सोना खरीदने जा रहे हैं, तो सोने की कुछ पहचान होनी चाहिए। कोई भी आपको प्लास्टिक चाइनीज चमकने वाला पीला रंग का कुछ दे देगा तो वो सोना नहीं कहलाएगा। तो गुरु की योग्यता बताई गई है ना, शाब्दे परेशा निष्णातम ब्रह्मणि उपसमास में तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, है ना। तो जब प्रमाणिक गुरु मिलते हैं हमको, तो प्रमाणिक गुरु जो शिक्षा देते हैं और शिक्षाओं के माध्यम से वो हमें कृष्ण से जोड़ते हैं। प्रमाणिक गुरु कभी भी अपने आप को नहीं बोलेंगे कि मैं कृष्ण के समान हूँ या भगवान के समान हूँ। तो गुरु की जो पूजा भगवान के समान की जाती है, तो हम देखते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य तावा गत एव सद किंतु प्रभोया प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणान। क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं, इसीलिए उनका भगवान के समान सम्मान हो रहा है। वो भगवान के प्रिय हैं लेकिन भगवान के समान नहीं। तो अभी हमको भगवान दिख नहीं रहे हैं इन जड़ आंखों से, गुरु हमको दिख रहे हैं। और अगर हम प्रमाणिक संप्रदाय में आ गए या फिर हम प्रमाणिक गुरु से मिल गए, तो क्यों ना हम गुरु को कृष्ण के समान ही पूजा करें, है ना। लेकिन जो गुरु है वो ही हमको शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु है भगवान, भगवान वो विष्णु तत्व है और गुरु जो है वो एक जीव तत्व है। तो गुरु की अगर भगवान की तरह पूजा करना चालू किया, बिल्कुल पूरी तरह से गुरु और भगवान एक ही है ना, तो फिर वो अंतर कहाँ रह गया। केवल एक तर्क से समझने के लिए वो अंतर कहाँ रह गया कि ये गुरु है ये भगवान। फिर तो आज ये एक आए हैं तो फिर आगे और दूसरे गुरु आएंगे, वो भी भगवान हो जाएंगे, फिर वो भी भगवान हो जाएंगे, ये भी भगवान हो जाएंगे। तो जब हम प्रमाणिक गुरु के माध्यम से शिक्षा लेते हैं तो गुरु की भगवान की तरह हालांकि पूजा करते हैं, लेकिन गुरु हमको गाइड करते हैं। जैसे गुरु का एक परिभाषा दिया है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, ये पारदर्शक माध्यम है। उस पारदर्शक माध्यम के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। वो शीशा है जो लाइट आर पार हो जाती है, गुरु वहाँ पर है, उनके माध्यम से हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो और गुरु हमको तैयार करेंगे, गुरु हमको ट्रेन करेंगे, है ना। और गुरु एक तरह से देखा जाए तो भगवान की जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा की मूर्तिमान रूप में श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के अनुयायी, तो वो हमको कृष्ण के दर्शन कराएंगे। तो कृष्ण है कृपावश गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, गुरु को शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदत्त करते हैं, और उनके उपदेशों के माध्यम से हम भगवान के दर्शन करने के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ कहीं भी किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं आ रहा है कि गुरु को हमें बिल्कुल भगवान के समान समझें। भगवान की तरह सम्मान है क्योंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान की प्रिय। जब कहते हैं कि गुरु की शक्ति असीमित है, हाँ, तो गुरु की सीमित असीमित है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद आप सब कुछ जानते हैं। एक बार जयद्रथ महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रभुपाद ने कहा हाँ, जितना आपको भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक है उतना मैं जानता हूँ।
सब जानना मतलब ऐसा नहीं कि पूरे भगवान की तरह सर्वज्ञ है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य आए कि श्री प्रभुपाद सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। तो कुछ उनके शिष्य कुछ ऊन का कुछ वो बना के लाए थे, कुछ हैट टोपी बना के लाए थे। तो बोलेंगे प्रभुपाद ये भी आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है? तो प्रभुपाद ने बोला कि संसार की हर वस्तु भगवान की सेवा में कैसे लगाई जाए ये मैं जानता हूँ। इस तरह से गुरु सब कुछ जानते हैं। गुरु सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो संसार की हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अभी गुरु कोडिंग जानते हैं नहीं जानते हैं, गुरु टेक्नोलॉजी चलाना जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन उससे बनी हुई चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में कैसे उपयोग करना वो जानते हैं। तो इस तरह से सर्वशक्तिशाली हम बोलते हैं, अनलिमिटेड बोलते हैं, वो इस सेंस में नहीं कि बिल्कुल भगवान के बराबर है। तो जब जीव है वो सीमित शक्ति है उसके पास, एक जीव है और एक ईश्वर है जो सीमित शक्ति है। ये जो क्लियर हमको समझ में आता है, एक सीमित नहीं करती है। अब गुरु एक ऐसे है तत्व जो जीव है लेकिन उनके पास असीमित शक्ति। असीमित नहीं है, असीमित कहाँ है? इतनी शक्ति है कि वो हमको भगवत धाम ले जा सकते हैं। ये प्रभुपाद के इंसिडेंट से देखते हैं, बोले प्रभुपाद सब कुछ जानते हैं, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि आप भगवत धाम कैसे जा सकते हैं वो मैं सब कुछ जानता हूँ। अभी किस कंट्री में कितने राज्य हैं, कितने शहर हैं, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, कितनी भाषाएं बोलते हैं, तो वो गुरु नहीं जानते होंगे, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब जानते हैं। तो इस तरह से विष्णु तत्व और जीव तत्व गुरु उनमें तो अंतर रहेगा। अनलिमिटेड का मतलब नहीं है कि वो उस सेंस में अनलिमिटेड जैसे भगवान अनलिमिटेड अगर कोई कह देता है कि हाँ विष्णु ही है गुरु, नहीं, तो वो तो फिर उसको बताना पड़ेगा ना। तो अनलिमिटेड असीम शक्ति कहाँ है उनकी गुरु की? मतलब उनको और अच्छा सम्मान मिल गया, गुरु और महान विष्णु है। तो गुरु भी तो वहाँ बता रहे हैं ना कि वो उनकी स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। वो तो भूल जाना तो फिर कोई देख के कुछ भी बना सकता है, तो वो भगवान से ही महान होगा। पहले गुरु थे, भगवान के बगल में थे, अब भगवान को साइड में कर दिया, गुरु को ले आए, और धीरे धीरे गुरु को ऊपर कर दिया, भगवान नीचे आ गए। ऐसा है इस संप्रदाय। तो धीरे धीरे गुरु नजदीक आते आते भगवान से भी ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की, पिताई गौर प्रेमानंद जी।